हरियाणा में अब जिला पार्षद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारियों में जुटा है। आज फिर सोनीपत से जिला पार्षदों ने एक एक गुट जिला पंचायत भवन भैंसा लेकर पहुंचा और सरकार को उनकी मांग पूरी करवाने के लिए एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। जिला पार्षद 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने में जुटे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग है अपनी स्वेच्छा से 50 लाख रुपए की ग्रांट के विकास कार्य करवाना है। हरियाणा सरकार के खिलाफ अब जिला पार्षदों से निपटने की चुनौती को पार करना है और जिसको लेकर जिला पार्षदों की कमेटी लगातार हरियाणा में सभी पार्षदों के समर्थन जुटाने का काम कर रही है और दूसरी तरफ जिला पार्षद अनोखे अंदाज में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने में जुटे हैं। सोनीपत जिला पंचायत भवन में भैंसे को लेकर जिला पार्षद पहुंच गए और अपने पद को एक तरह का भैंसा बताया और कहा कि जैसे इसके हालात हैं वैसे ही हमारे हो चुके हैं, विकास कार्य करवा नहीं पा रहे तो जनता हमें कोस रही है। जिला पार्षदों की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, और ये संघर्ष जिला पार्षदों का नहीं है, गांव के विकास का संघर्ष है। क्योंकि जो 18-18, 20-20 गांव की जिम्मेवारी जिला पार्षद के ऊपर है। आज हम गांव का विकास कार्य करवाने में बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि हमारे पास जो शक्तियां होनी चाहिए थी वो शक्तियां नहीं है। और जिस तरीके से सरकार ने गांव के विकास के लिए ग्रांट देनी चाहिए थी वो ग्रांट हमें नहीं मिली है, जिसके विरोध में आज हम जोटा लेकर आए हैं, क्योंकि हम जोटे के बराबर हो रहे हैं। सच्चाई है, जोटे के समान हम हो रहे हैं कि जोटा है, हमारे पल्ला कुछ नहीं है। जब आप देखिए 50-55 हजार बोर्ड जो है वहां से पार्षद बन के आता है, एक तरफ निगम का जो पार्षद है वो 70 करोड़ रुपया एक साल में लगा रहा है और जिला पार्षद के लिए मात्र 1.5 वर्षों में 21-22 करोड़ रुपया पूरे जिले के लिए आया है। तो ये शर्म की बात है। सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए और हमारी जो मांग है 50 लाख का जो कोटा हमारा निर्धारित किया जाए, ताकि हम अपने स्तर पर अपने वार्ड का विकास कर सके। जहाँ भी पार्षद जाए छोटी मोटी जो ग्रांट हो उस तरीके से वो काम कर सके। हमारी कई मांगे हैं, उन मांगों को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कल हमें मुख्यमंत्री ने भी बुलाया है, वहां भी सारे हरियाणा के जिला पार्षद एकत्रित होकर संगठित होकर अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है और जिला पार्षदों की अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो आगामी विधानसभा चुनाव में उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो हमारी राय है, अगर जिला पार्षदों को हल्के में सरकार ना ले, अगर जिला पार्षदों को हल्के में ली तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो हम अपने कार्य के लिए, अपनी मांग के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। जिला पार्षद कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन सभी जिला पार्षदों ने एकत्रित होकर किया, वो ये दर्शाता है कि आज के टाइम पे जो हालात इस पशु के हैं, उस पशु के समान हालात हमारे पार्षदों के हरियाणा सरकार में बने हुए हैं। हमारी हाथ जोड़कर सीएम साहब से गुजारिश है कि हम लगातार प्रयासरत हैं लोगों की समस्याओं को पूरा कराने के लिए, सरकार से उनके निवारण के लिए। और आज के टाइम पे जिला पार्षद जब भी गांव और वार्ड में अपने में जाता है, उसके पास कामों की एक भरपूर लिस्ट आती है और उस लिस्ट को देख करके उसके हाथ में कोई ग्रांट नहीं है, उसके हाथ में किसी ग्रांट को पास कराना नहीं है, तो वो लोगों के बीच में जाकर उस बात का जवाब नहीं दे पाता। तो ये लोगों तक भी संदेश है कि हम सरकार ने इस पशु के समान बनाकर छोड़ रखे हैं। सरकार से मैं लोगों की तरफ से, इस हरियाणा की जनता की तरफ से एक गुहार लगाता हूं कि इन पार्षदों की ये सरकार सुन ले और लोगों के विकास में ये अपने सहयोग दें, ताकि ये पार्षद और ये जनता सरकार के आने वाले चुनाव में उसका सहयोग करे। अन्यथा अगर यही काम पार्षदों के साथ होता रहा, कभी ऊंट का, कभी भैंसे का और कभी अन्य किसी साथियों के सहयोग से बार बार ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन इस सरकार पर भारी ना पड़े। ये सरकार को पार्षदों की तरफ से एक राय है, इन पार्षदों की बात सुन ले, इनकी मांगों को पूरा कर दे, अन्यथा आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।